प्रधानमंत्री आवास योजना। अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया हुआ है तो यह जानकारी आपके लिए है। पहली किस्त, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त योजना के अंतर्गत 3 किस्तों में पैसा जारी किया जाता है। देखिए, आपको बता दें कि सरकार द्वारा पैसा जारी किया जा रहा है, लेकिन अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो कैसे आप पता करेंगे कि आपके खाते में पैसा आया है या नहीं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ अगर पैसा कम पड़ जाता है, यानी कि सरकार द्वारा जो पैसा जारी किया जाता है अगर वह मकान बनाने में कम पड़ जाता है तो आप एक्स्ट्रा पैसा सरकार से कैसे लेंगे, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। देखिए, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण नियम बनाए हुए हैं। अब सरकार द्वारा किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। पहली किस्त, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त आवास योजना के अंतर्गत ट्रांसफर की जाती है। आप सभी जानते हैं कि पहली किस्त लाभार्थी को तब मिलती है जब मकानों की शुरुआत होती है, नींव भरी जाती है। उसके बाद दूसरी किस्त जब दी जाती है जब सरकार, यानी कि जब लाभार्थी अपना जो मकान है कंप्लीट कर लेते हैं, और तीसरी किस्त छत के लिए सरकार जारी करती है। तो सरकार द्वारा दूसरी किस्त की स्थिति जो है, इनकी सरकार की तरफ से जो पैसा जारी किया गया है, पहली किस्त जारी कर दी गई है, दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। अगर आप उनकी स्थिति जानना चाहते हैं यानी कि लिस्ट चेक करना चाहते हैं तो आप कैसे लिस्ट को चेक करेंगे, कैसे लिस्ट में देखेंगे कि आपको पैसा मिला है या नहीं, उसके बारे में बताएंगे। और जो आने वाली तीसरी किस्त है वह भी लाभार्थियों को जल्द ही मिलने जा रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार की तरफ से मिल रही राशि में आवास पूरा नहीं बन पाता है, यानी कि मकान पूरा नहीं हो पाता है, उसमें एक्स्ट्रा पैसे की आवश्यकता पड़ती है। जो सरकार की तरफ से पैसा भेजा जाता है वह कम पड़ जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो उसके लिए भी एक अच्छा प्रबंध है जो सरकार से फिर से सहायता आप ले सकते हैं। आपसे हम निवेदन कर रहे हैं कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा, क्योंकि काफ़ी व्यक्ति परेशान हैं इस समस्या को लेकर कि आवास में पैसे कम पड़ जाते हैं और जो सरकार पैसा जारी करती है उसमें कंप्लीट मकान नहीं बन पाते हैं। तो आपको क्या करना है और कैसे आपके मकानों का सपना पूरा होगा, उसके बारे में तमाम जानकारी आपको देंगे। अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑनलाइन लिस्ट में आप नाम कैसे चेक कर सकते हैं। अब आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप घर बैठे ये स्टेप फॉलो करके क्या है, अपना जो नाम है चेक कर सकते हैं कि स्थायी है या नहीं, वह आप चेक कर सकते हैं। अब स्टेटस आपको कैसे चेक करना है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले PMAYG की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं PMAYG.nic.in। यह सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप आवास योजना संबंधित जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, आपको इसके होम पेज पर जाना है और यहाँ पर आवास सॉफ्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा। इस टैब पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब सोशल ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर आपको सेलेक्ट करना है और फिर आपको बेनिफिशियरी डिटेल फॉर वेरिफिकेशन पर आपको जाना है। फिर क्या करना है कि अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव का नाम आपको चुनना होगा। जिस भी राज्य में आप रहते हैं वह राज्य आपको चुन लेना है, जिस भी जिले में आप रहते हैं वह जिला आपको चुन लेना है, जिस भी ब्लॉक या फिर गांव में आप रहते हैं उनका नाम अच्छी तरीके से आपको चुन लेना है। अब लास्ट में कैप्चा कोड भरकर आपको सबमिट कर देना है। आपके सामने लिस्ट आ जाएगी जिसे आप PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी लिस्ट में पूरे गांव का डाटा आपके सामने निकल कर आ जाएगा, जहां पर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं कि किन व्यक्तियों का पैसा आया है और किन व्यक्तियों का पैसा नहीं आया है।
अब बात करते हैं कि कौन ले सकता है आवास योजना का फायदा। जिन लोगों ने अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन नहीं किया है और वह आवेदन करना चाहते हैं, तो देखिए उसके लिए भी सरकार की तरफ से कुछ नियम बनाए हुए हैं, जिसके माध्यम से लाभार्थियों को जो है लाभ दिया जाता है। अब देखिए, अप्लाई करने वाला भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए, केवल आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का होना चाहिए, या फिर कम आय वाले परिवार ही पात्र हैं। नेक्स्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र में सालाना जो आय है वह 3 लाख रुपए से कम है। जिन लोगों की 3 लाख रुपए से कम सालाना आय है, इनकी 3 लाख रुपए से कम कमाते एक साल में, तो वह इसका लाभ ले सकते हैं जो गांव में रहते हैं। साथ ही देश में कहीं भी अपना जो है आप पक्का घर, इनकी आपका कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए। जिन व्यक्तियों के पास कच्चे मकान है, कच्ची छत है, केवल यह योजना उन्हीं लाभार्थियों के लिए है। बताया गया कि परिवार में कोई भी इनकम टैक्स देने वाला या सरकारी नौकरी वाला नहीं होना चाहिए, यानी कि न तो कोई सरकारी नौकरी करता हो और न ही कोई टैक्स भरता हो, वह इसके लिए पात्र है। जो भी टैक्स भरते होंगे या फिर सरकारी कर्मचारी होंगे जिस घर में, तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। अब यह लाभ लेने के लिए कुछ ज़रूरी दस्तावेज भी चाहिए होंगे, जैसे कि आपको बता दें कि लिस्ट चेक करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, जैसे कि आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होना चाहिए, तभी आप आवेदन भी कर पाएंगे और तमाम जानकारी आप ले पाएंगे। अगर सरकारी मदद कम पड़े तो क्या करें? देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि सरकार की तरफ से जो पैसा जारी किया जाता है मकान बनाने में, वह कम पड़ जाता है। तो फिर आपको क्या करना है जिससे कि सरकार आपको पैसा दे सके, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, आपसे हम छोटा सा निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन 4 यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर सरकारी मदद कम पड़ती है तो क्या करना है। देखिए, कई बार घर बनवाने की लागत बढ़ जाती है और सरकारी मदद पूरी नहीं होती है, तो ऐसे में लोग एक्स्ट्रा फंड के लिए होम लोन का सहारा भी लेते हैं। उदाहरण के तौर पर कई लैंडर 7.25% की शुरुआती ब्याज दर पर लोन देते हैं, और जिसकी ईएमआई करीब 671 रुपये प्रति लाख से शुरू होती है। ठीक है, अब इससे लोग अपने घर का जो काम है वह एक्स्ट्रा, यानी कि काम पूरा कराते हैं। इसमें एक्स्ट्रा कमरा बनवा सकते हैं, टाइल्स लगवा सकते हैं, फिनिशिंग करवा सकते हैं। ठीक है, और समय पर पूरा कर पाते हैं। तो आप भी कुछ इस तरह से सरकार की तरफ से होम लोन ले सकते हैं, जिसमें आप अपने घर का पूरा जो कार्य है, पूरा घर आप आसानी से बना सकते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से भी अलग अलग तरह की योजनाएं चलाई गई हैं, लोन योजना, जिसमें आपको बहुत ही कम ब्याज पर पैसा सरकार देती है, या फिर बिना ब्याज के भी पैसा सरकार देती है। कई ऐसी योजनाएं हैं जो आप वही लोन ले सकते हैं और अपने स्वयं का कार्य भी शुरू कर सकते हैं और अपने मकान भी आप बना सकते हैं। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन 4 यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब चाहते हैं आपसे इजाज़त और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।